Hello everyone, a very good morning to all of you. So I'm Lakshmi Sahu, and today I'm not going to teach any subject, any chapter, right? So basically आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो मैं आज अपना बोर्ड का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। मैंने अपना बोर्ड दे चुका है पिछले साल ही 10th का। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या आपको बोर्ड्स में ले जाने चाहिए, और क्या आपका इस समय हाल क्या होगा बेसिकली, राइट? आप क्या इस समय फील कर रहे होगे? आई कैन अंडरस्टैंड इट एंड आई कैन ऑल्सो फील दैट, बिकॉज मैंने भी ये फील किया है व्हेन आई वाज अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, राइट? सो गाइज, अभी तो आपके बोर्ड्स के जो डेट शीट हैं वो भी निकल चुके हैं, लेकिन एडमिट कार्ड अभी नहीं आए होंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका पेपर से एक हफ्ते या फिर 10 दिन पहले आता है एडमिट कार्ड। फिर आपके स्कूल्स भी अलॉटेड हो जाएंगे, किस स्कूल में आपका सेंटर जाएगा, राइट? सो मेन बात ये है, अभी आपका डेट शीट निकल गया है, तो मेनी ऑफ यू आर गेट नर्वस, राइट? और किसी किसी को तो लग रहा होगा जैसे कि मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, राइट? जैसे डेट शीट निकला ऐसा लगा कि भले ही उसने पूरे साल पढ़ाई किया हो, लेकिन ऐसा लगता है ना कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, जैसे सब कुछ भूल गया है डेट शीट देखते ही। और आई थिंक आपका जो पेपर है वो 21 ऑफ फेब से स्टार्ट है, राइट? 21 को आपका हिंदी है, 26 को इंग्लिश है, राइट? एंड 2 मार्च को आई थिंक साइंस है, देन 7 को SST एंड 11 को मैथ्स है, राइट? ओके, तो ये आपके पेपर्स हैं। तो आपका जैसे ये गैपिंग भी है बीच बीच में, वो भी बहुत अच्छे से है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट में 4 से 5 दिन मिले हैं, अच्छे से मिले, जिसमें आप लोग रिवाइज कर सकते हो। और गाइस, अभी आपका सीधे 1 महीने आपके पास बचे हुए हैं। आज 20 है एंड सीधे आपका 1 महीने बचे हुए हैं, राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो 2 मंथ हैं आपके पास, जो आपके पास 1 मंथ है, राइट? 1 मंथ जो आपके पास बचे हैं, इसको भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़े होते हैं, लेकिन वो इस ख्याल में रहते हैं कि मैंने तो पूरे साल भर पढ़ाई की, अब 1 महीने जो बचा उसमें थोड़ा आराम सा कर लूँ, अब क्या ही पढ़ना, राइट? मैंने अपना सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया, तब क्या पढ़े? तो आपको आराम नहीं करना है, ठीक है? और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन वही 1-2 महीने में वो पढ़ के अपना 100% दे के उन सबसे भी अच्छा स्कोर कर जाते हैं। क्योंकि ये मायने नहीं करता कि आपने साल भर कितने पढ़ाई की है, आप 1 महीने 2 महीने आपने कितने अच्छे से मेहनत की है, क्या किया है आपने, कितना PYQ सॉल्व किया है, क्या पढ़ा है, वो मायने रखता है, ठीक है? तो आप लोग को बस पढ़ाई अच्छे से करनी है, क्योंकि सक्सेस के लिए, अब सक्सेस आपको बिना ऐसे ही पढ़े नहीं मिल सकता है, पढ़ाई तो उसके लिए करनी ही पड़ेगी, ठीक है? सो बेसिकली मेरा क्या था कि मैं सच में अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। मैं तो स्कूल भी जाती थी, राइट? स्कूल था मेरा, मैंने कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ज्वाइन किया था, ना मेरा कुछ ऑनलाइन कोचिंग लाइक PW LN वगैरह कुछ नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं ज्वाइन किया था। मेरा सेल्फ स्टडी एंड जो टीचर्स थे स्कूल के वो, और कुछ यूट्यूब के टीचर्स, लाइक मैंने SST जो था वो दिगरा सर से करा था। दैट्स वाई आई गॉट 97 मार्क्स इन SST बिकॉज ऑफ हिम ओनली, एंड ही इज़ द बेस्ट टीचर एवर सीन। तो आप आई थिंक आप लोग भी उनसे ही पढ़ते होगे, या फिर अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग टीचर्स, कोई टीचर उनको पसंद आता है, राइट? लेकिन मेरे लिए तो दिगरा सर ही बहुत अच्छे टीचर्स थे, तो मैं उनसे पढ़ा करती थी। या आपके पे डिपेंड करता है आप किस टीचर से पढ़ते हो। सो बेसिकली मैं अपने बोर्ड के समय, मैंने तो पूरे साल मैंने मेहनत किया था, और मुझे आशा भी थी, मेरा एक्सपेक्टेशन भी था कि मेरा 90+ जाएगा, बट नहीं हो पाया। सो थोड़ा सा उस दिन तो मुझे रोना आया था, जिस दिन रिज़ल्ट निकलता उस दिन बहुत नर्वसनेस होती है कि क्या मेरा रिज़ल्ट रहेगा, क्योंकि सब कुछ आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत किए हो, अगर आपको, जब आप मेहनत किए रहते हो और वो आपको नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जो नहीं पढ़ता उसकी तो बात ही छोड़ दो। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बट ड्यू टू मैथ्स मार्क्स एंड ऑल्सो हिंदी, मेरा 90+ तो नहीं जा पाया, बट इट वॉज ओनली 88%। बट आई स्टिल हैप्पी बिकॉज
मैंने मेहनत किया था, ये मुझे पछतावा नहीं होता कि मैंने मेहनत नहीं किया था, मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा किया था। बट कहते हैं कि अगर आप जितना चाह रहे तो आपको नहीं मिलता है, यानी कि भगवान ने आपके लिए उससे भी कुछ अच्छा ही रखा है। तो बस इसी के सहारे मैं अपना 11th कंप्लीट कर रही हूँ, अभी कंप्लीट होने वाला है, और फिर 12th तो है ही, उसमें अपना बेस्ट मुझे देना है, ठीक है। मैं क्या करा करती थी कि सुबह पे मेरा जो शेड्यूल था 10th में, मैं सुबह पे 3 या 3:30 बजे उठा करती थी, राइट। मुझे भी स्कूल जाना रहता था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो 3 या 3:30 बजे मैं उठा करती थी। फिर मेरा वही स्टडी रहते थे आपका, मेरा 8:30 से स्कूल था, ठीक है। मैं 3:30 से लेके और 7 या 7:30 बजे तक मैं पढ़ाई करा करती थी। उसमें मैं मैथ्स नहीं पढ़ती थी, ठीक है। मैं साइंस हो गया या फिर एसएसटी हो गया, ज़्यादातर मैं साइंस ही पढ़ा करती थी सुबह टाइम। तो साइंस या फिर एसएसटी मैं पढ़ लिया करती थी। इंग्लिश भी कभी कभी उसमें कुछ रूल्स जो ग्रामर के होते हैं वो सब रिवाइज़ कर लिया करती थी, ठीक है। और मैथ्स मैं यूजुअली रात में किया करती थी, और मैं रात को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जगती थी, 11-11:30 बस इतना, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे रात में पढ़ने की आदत नहीं है, मैं सुबह पे उठ के पढ़ा करती हूँ। अब आप बोलोगे कि सुबह पे पढ़ना अच्छा है कि रात को ज़्यादा देर तक, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो रात में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, राइट। उनको रात में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से वो पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे यूजुअली नींद आने लगती है, तो मैं तो सुबह पे ही पढ़ा करती थी। तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगी कि मतलब सुबह पे ही आप पढ़ा करो, क्योंकि सुबह पे आपका बिल्कुल शोरगुल वगैरह कुछ नहीं होता है, एकदम शांति रहती है, और आपका दिमाग बहुत अच्छे से उस समय चल रहा होता है कि एकदम आप सो के उठे रहते हो, आपका दिमाग एकदम शांत रहता है, कुछ और आप सोचते नहीं हो, बुक कॉपी उठाओ और पढ़ने लग जाओ। क्योंकि पढ़ोगे उस समय तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी आप लिखो, राइट। लिखने का आपके अंदर होना चाहिए। सब कुछ डिपेंड करता है आर्ट ऑफ राइटिंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको सब कुछ आता है, लेकिन वो लिख के उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, और जो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे लिख के, तो फिर उनका मार्क्स भी अच्छे से नहीं आ पाता है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ लिखने की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, चाहे आपके दिगराज सर हो या फिर कोई भी टीचर हो, वो आपको कितना भी बेस्ट, कितना भी अच्छा कंटेंट दे पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप अपने मन से नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपको आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं बेसिकली 7 बजे तक पढ़ा करती थी। देन आफ्टर मेरा स्कूल था वही आपका ठंडियों में 3 बजे तक होता था। उसके बाद से मैं आती थी तो 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे मेरा इसी में खाने पीने में और थोड़ा सा आराम करने में, थोड़ा सा फ़ोन चलाने में चला जाता था। फिर मैं अगर मुझे मन करता था उस समय पढ़ने का, तो मैं 1-2 घंटे पढ़ लेती थी। उसके बाद से मुझे नींद आती थी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद फिर मैं थक जाती थी, तो मुझे सोना, क्योंकि मैं सोने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी गाइस, क्योंकि सोना भी आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी नींद नहीं पूरी होगी ना, तब तक आप कंसंट्रेट होकर पढ़ भी नहीं पाओगे, तो सोना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सोया भी करती थी। मतलब मेरा जो स्लीपिंग आवर्स थे वो मैक्सिमम 5 to 7 आवर्स तो थे ही। 5 से 7 घंटे मैं सोया करती थी, और ये ज़रूरी भी है हर स्टूडेंट्स के लिए। आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 7 इज़ द बेस्ट, राइट। उससे ज़्यादा अब जो सोता है उसकी मैं बात ही नहीं कर सकती, लेकिन 7 आवर्स तो आपके लिए ज़रूरी है, राइट। तो मैं ऐसे पढ़ाई किया करती थी। और रही बात हम लोगों की बोर्ड में, तो बहुत ज़्यादा गैपिंग्स थे, कुछ ज़्यादा ही गैपिंग्स थे। आपके एसएसटी में हम लोग का 10 दिन का गैपिंग था, बट उसी में आपके होली वगैरह भी थे, तो उसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी। अगर आप करना चाहोगे तो हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाहते हो, अगर करने की शिद्दत रखते हो ना, तो कोई आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप कर सकते हो, बस आपको बिलीव रखना अपने आप में। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी कि आप लोगों को ये डेट शीट वगैरह के बारे में सोच के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके स्कूल में प्री बोर्ड हो गए होंगे, राइट। प्री बोर्ड में जनरली जो पेपर होता है प्री बोर्ड का ना, वो थोड़ा टफ होता है, उसका लेवल जो होता है टफ होता है, और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो बच्चे हैं, अभी भी उनके पास टाइम है 1 महीने का, तो अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर लें, ताकि जो वो सोच रहे हैं कि ये छोटी छोटी बातें इनको नहीं हमको याद रखना है, ये छोड़ दो, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी पढ़ना है। इसलिए थोड़ा प्री बोर्ड का पेपर थोड़ा टफ बनाया जाता था कि बच्चे और मेहनत करें, जो छोड़े हैं वो भी पढ़ लें। लेकिन
प्री बोर्ड से आपका इजी ही थोड़ा होता है बोर्ड का पेपर, एकदम मैं इजी भी नहीं कह सकती, लेकिन जो पढ़ा रहेगा उसके लिए इजी होता है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। गाइस मैं साइंस, एसएसटी, इंग्लिश हो गया आपका, हिंदी हो गई, इन सब का तो गारंटी ले सकती हूँ कि आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैथ्स का मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरा मैथ्स स्टैंडर्ड था, राइट। और मुझसे भी मेरे टीचर्स बोले थे कि बस तुम एनसीईआरटी पढ़ लेना, हो जाएगा। मैंने पूरे साल आर.एस. अग्रवाल पढ़ा था, मेरे स्कूल में वो पढ़ाया जाता था, और पेपर के समय मैंने बस एनसीईआरटी 2 से 3 बार सॉल्व किया था, राइट। 2 से 3 बार मैंने एनसीईआरटी सॉल्व किया था, लेकिन जब मैं पेपर देने गई थी तो क्या हुआ कि जब मैं पेपर देखी तो उसमें एक क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। कैन यू जस्ट इमेजिन, एक ही क्वेश्चन थे उसमें से जो एनसीईआरटी का था और सब बाहरी क्वेश्चन थे। दैट टाइम आई रियलाइज कि कैसे कोई कह सकता है कि एनसीईआरटी से आ सकता है भाई मैथ्स का पेपर। बट येस, इट डिपेंड्स ऑन योर लक, राइट। जैसा आपका लक है, आपको जैसा सेट मिल जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हार्ड वाला थोड़ा वो सेट मिल रहा है या फिर इजी सेट मिल रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है। भाई मेरा लक नहीं था तो मुझे थोड़ा टफ पेपर मिल गया था, दैट्स वाई माई मार्क्स वॉज 70 ओनली, लाइक 70 to 75 बीच में था, ठीक है। तो मेरा तो पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, बट आई प्रे दैट यू स्कोर्ड वेरी वेल। तो आपको अब ये नहीं करना कि एनसीईआरटी छोड़ ही दे, ज़रूरी नहीं है। आपका क्या पता आपका एनसीईआरटी पूरा आ जाए, तो आपका एनसीईआरटी भी पढ़ना है और आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा जो भी आप पढ़ते आए हो। अब ये समय ये नहीं कि आप आर.एस. अग्रवाल नहीं पढ़े हैं तो पूरा लेके उसको पढ़ने लगे, ठीक है। कुछ कुछ उसमें से आप सवाल कर सकते हो, और बेस्ट चैनल तो आपका ज्ञानी कीड़ा है, एक चैनल जो कि मैंने एक और वीडियो में, आपका सेपरेट वीडियो में मैंने बताया है इसमें कौन से बुक आप यूज़ कर सकते हो। तो इस समय ये जो आपका समय है ना, इस समय आपको जितना पढ़ने पर नहीं ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बस पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता है। पढ़ाई करने से ज़्यादा ज़रूरी है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करते हो। PYQs इज़ द मोस्ट, राइट। PYQs से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, डिक्टो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स के पेपर में, क्योंकि मैंने खुद PYQ आई थिंक 2013 से लेकर 2022 तक का पूरा PYQs किया था। साइंस का हो गया, SST का हो गया, मैथ्स का हो गया, हिंदी इंग्लिश पे उतना मैंने फोकस नहीं किया था। तो मैंने इन सब के 2013 से लेकर 2022 तक का PYQs सॉल्व किया था, ठीक है। और सैम्पल पेपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से भी सॉल्व की थी, तो उसमें से बहुत सारे सीधे सीधे क्वेश्चंस उठा देते हैं सब। अब आप ये मत करना कि मैं PYQs का बुक खरीदने लगूँ, ये मैंने कुछ खरीदा ही नहीं था। आप बस गूगल पे सर्च कर सकते हो, PYQs आ जाएंगे, या फिर ज्ञानी कीड़ा तो खुद क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, मैथ्स का भी और आपका साइंस का भी, दोनों का PYQs है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप रही बात कोई क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक की भी उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर ले लिए होगे तो आप पढ़ सकते हो उसको भी। क्वेश्चन आप जितना से जितना हो सके उतना सॉल्व करो, वही बस बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो लास्ट में आपको साइंस, मैं बता दूँ आपको, साइंस और SST जो है इनकी एनसीईआरटी तो तुम पूरे अच्छी तरह से रट ही जाना, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी से ही सीधे क्वेश्चन उठाते हैं, उसी में थोड़ा घुमा फिरा के देते थे, लेकिन वो एनसीईआरटी का ही होता है। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी का ही जो क्वेश्चन दिया वही आ जाए, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें जो भी लाइन्स दिया बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो उसमें एनसीईआरटी की बुक में जो आपकी एक्टिविटीज़ दी रहती हैं, लाइक एक्टिविटीज़ जो दी रहती है, बायो में हो गया, आपका केमिस्ट्री में हो गया, वो सब आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो एनसीईआरटी तो मैंने मेरी बात रही तो मैंने साइंस जो था आपका एनसीईआरटी, वो मैंने 4 से 5 बार पढ़ रखा था, तो वो बहुत हेल्प किया था, क्योंकि उससे आप बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और साइंस का बुक इतना भी मोटा नहीं है, ठीक है। अभी आप जब 11th में पढ़ोगे, अब तो मुझे पता है, अब मुझे लगता है कि 10th का सिलेबस तो मैं 3 ही 4 महीने में ख़त्म कर दी रहती 11th का सिलेबस देख के, क्योंकि आपका 10th में 5 चैप्टर होते हैं साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 5 नहीं, सॉरी, मीन्स या 8 9 10 ऐसे समथिंग होता है। लेकिन वहीं पे आपका जब 11th में आ जाओगे तो सीधे आपका बायो, मैंने बायो लिया तो मेरा सीधे बायो में आपका 22 चैप्टर हो जाएगा, सीधे 3 गुना 4 गुना बड़ा हो जाता है 11th। इसीलिए बोला जाता है आपका 10th ये है, 11th ये है, ठीक है।
तो मेहनत तो आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और हाँ, आप बता दूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली रहती हैं, एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना तो डर सा लगता है। ये सबके साथ होता है, सबको डर लगता है कि मेरा सेंटर कहीं और गया, क्योंकि तुम अपने स्कूल पे तो पेपर दोगे नहीं, कहीं ना कहीं तो सेंटर गया ही होगा। तो थोड़ा सा डर लगता है कि दूसरे स्कूल पे जाना, एक तो पहली बार बोर्ड का पेपर देना है, कैसा होता है, डर तो लगा ही रहता है। लेकिन आपको डर को हावी नहीं होने देना। ये अच्छा है कि आपको डर लगता है, डर लग रहा है तभी तो आप पढ़ रहे हो, नहीं डर लगता तो आप शायद पढ़ते भी नहीं। डर है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डरने लगे और पढ़ना ही छोड़ दें। पढ़ाई करो और थोड़ा सा डर भी रहने दो, ठीक है। तो आपको जब पेपर देने जाना है तो आप एडमिट कार्ड तो बिल्कुल भी ना भूलना। एडमिट कार्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। एडमिट कार्ड आपको जब मिल जाएगा स्कूल से 10-12 दिन पहले, तो फिर आप अच्छे से उसका एक कॉपी भी रख लेना, फ़ोटोकॉपी भी। और जो चीज़ें होती हैं, आई थिंक आपका आधार कार्ड वगैरह भी लगता है, वो सब आप अच्छे से लेके जाना, वो आपके टीचर्स इंस्ट्रक्शन दे देंगे स्कूल वाले। तो जो भी चीज़ें आपको लेके जानी है स्कूल बोर्ड्स के पेपर में, वो सब कुछ आपको अच्छे से रख लेनी है। और कोशिश करना है कि एग्ज़ाम से आधे घंटा पहले ही वहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि फिर हड़बड़ी में आपको इतना ज़्यादा चिंता हो जाएगी, इतने ज़्यादा आप घबरा जाओगे कि जो कुछ भी याद रहेंगी ना वो भी भूल जाती हैं चीज़ें। तो आपको अपने दिमाग को फ्रेश रखना है, बहुत अच्छे से रखना। दिन भर जो भी आपको पढ़ना वो पढ़ो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। जब आप बोर्ड का पेपर देने जाना तो भी बहुत अच्छे से पेपर देना। और ये नहीं कि अगर आपका, भगवान न करे आपका कोई पेपर ख़राब हो, लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर आपका कोई पेपर ख़राब भी हो जाता है तो आप इतना मायूस ना हो, ठीक है। एक ही पेपर था, वो ख़राब हो गया तो क्या हुआ, अभी तुम्हारे 3-4 पेपर और बचे हैं, उसमें अपना तुम बेस्ट करो। आके फिर घर पे पढ़ो, तुम पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। और कोई रास्ता है नहीं, तो अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। ओके, सो बस मैं यही आपको कहना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई हेल्प हुआ हो, देन प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन, किसको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसको सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, कौन कितना पढ़ाई कर रहा है। सिलेबस तो हो ही गए होंगे, राइट। और बस अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर टेक केयर, बाय।